नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आपने किसी रीजनल लैंग्वेज यानी कि जिस प्रकार से मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल आदि भाषाओं में अगर आपने पीजी या ग्रेजुएशन किया है और साथ में आपने बीएड किया है, तो आप नवोदय विद्यालय समिति या ईएमआरएस में आप टीजीटी या पीजीटी बन सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनने की। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप नवोदय विद्यालय समिति या ईएमआरएस में थर्ड लैंग्वेज, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं या पीजीटी थर्ड लैंग्वेज के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उस केस में आप के लिए नवोदय या ईएमआरएस बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं और निकट भविष्य में इनकी जो भर्तियां हैं वो प्रस्तावित भी हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से आप टीजीटी या पीजीटी थर्ड लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज आप बन सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए अभी हम पूरा प्रक्रिया जान लेते हैं। क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, किन किन पदों पर भर्तियाँ आती हैं। साथ ही इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय समिति में अभी तक सिर्फ टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की रिक्रूटमेंट आती थी। अभी पीजीटी थर्ड लैंग्वेज की कोई रिक्रूटमेंट नवोदय में नहीं आती थी। तो इस वर्ष जो अभी रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे लास्ट ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग अगली जो भी रिक्रूटमेंट आएगी नवोदय में, तो उसमें आपको पीजीटी थर्ड लैंग्वेज के भी पद देखने को मिलेंगे। तो आप भविष्य में पीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे नवोदय में। और ईएमआरएस में तो पीजीटी रीजनल लैंग्वेज की रिक्रूटमेंट आई ही थी, तो उसमें तो आपके लिए पहले से ही अपॉर्चुनिटी है। तो इस प्रकार से आप टीजीटी और पीजीटी दोनों में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहे तो टीजीटी बन सकते हैं, आप चाहे तो पीजीटी बन सकते हैं थर्ड लैंग्वेज में। अभी हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं साथियों। इस प्रकार से आपके नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन है और आप देख पा रहे हैं इसमें जो आपका थर्ड लैंग्वेज का जो नोटिफिकेशन है, उसमें थर्ड लैंग्वेज की तो 15 भाषाओं में आपके रिक्रूटमेंट आई थी। इसमें आपका असमीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन पदों पर आपकी टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की रिक्रूटमेंट आई थी। तो अगर इनमें से अगर आप में किसी ने भी ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड किया है, तो आप एलिजिबल हैं। तो साथ ही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये टीजीटी रीजनल थर्ड लैंग्वेज देखिए, कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स। तो यहाँ पे आपको जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके तीनों साल में वो लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए और आपके पास सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका टीजीटी का थर्ड लैंग्वेज का एग्ज़ाम जो है वो मतलब एलिजिबिलिटी होती है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ टीजीटी का। तो यहाँ पे देखिए, टीजीटी का जो थर्ड एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, रीजनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि आईसीटी के 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ साथ आपके जो 80 क्वेश्चन होते हैं वो आपके डोमेन नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही आपका जो टोटल ये 120 नंबर का पेपर होता है। इसके साथ साथ आपके 3 लैंग्वेज के जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाले पार्ट में आपके 3 लैंग्वेजेस होती है, एक जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या जनरल मतलब कोई भी रीजनल लैंग्वेज। तो ये जो होती है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसमें आपको जैसे जनरल हिंदी आएगी 10 नंबर की, तो उसमें 10 में से 4 नंबर लाना कंपलसरी होता है। आपकी जनरल इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, तो उसमें 4 नंबर लाना कंपलसरी होता है। और इसके साथ साथ आपके जो रीजनल लैंग्वेज जो भी आपने चूज़ किया उसमें 10 में से 4 नंबर लाना कंपलसरी होता है। ये फाइनल मेरिट में आपके नहीं जुड़ते। फाइनल मेरिट में जो नंबर जुड़ते हैं वो आपके यहाँ पे जो 120 नंबर दिख रहे हैं, इस 120 में से आपकी कट ऑफ बनती है और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के लिए कंसीडर किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से आपकी नवोदय विद्यालय समिति की चयन प्रक्रिया है। टोटल जो पेपर होता है वो 150 क्वेश्चन के होते हैं और 3 घंटे का आपका पेपर होता है।
150 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, उनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, मार्क्स आपके 120 में से ऐड होते हैं। तो इस प्रकार से टीजीटी का है। पीजीटी की मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न बता देता हूँ कि अभी तक नवोदय में नवोदय में पीजीटी रीजनल लैंग्वेज की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, बट इस बार वो भी आएगी, तो मैं आपको पीजीटी का ही बता देता हूँ। तो पीजीटी में आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 नंबर की, आईसीटी की नॉलेज आपकी 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का और डोमेन नॉलेज आपकी 80 नंबर की, यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न। इसमें जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट होता है वो 20 नंबर का होता है, यानी कि जनरल हिंदी में आपके 10 में से 4 नंबर आना जरूरी होता है, जनरल इंग्लिश में आपके 10 में से 4 नंबर आना कंपलसरी होता है। टोटल जो मेरिट बनती है वो आपकी 130 में से बनती है, 20 नंबर आपके क्वालिफाइंग होते हैं। अब मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ कि पीजीटी थर्ड लैंग्वेज की आपकी रिक्रूटमेंट आएगी, तो उसके बारे में अभी लास्ट ईयर नवोदय में रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, तो उसमें आपके पीजीटी रीजनल लैंग्वेज की बात बोली गई है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आपके नवोदय के रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, तो इसमें अब आपका हाँ, देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो इसकी आपकी पोस्ट बनाई गई है। ये आपके रीजनल लैंग्वेज जो होती है उसी को मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नाम दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को। और इसमें आपका 40 साल, देखिए टीजीटी में आपकी जो क्वालिफिकेशन की जो एज है वो आपकी 30 इयर्स रहनी चाहिए, और पीजीटी में आपका जो क्वालिफिकेशन की जो एज है, मतलब अप्लाई करने की जो एज है वो आपकी 40 इयर्स है। और यहाँ पे एक चीज़ जोड़ी गई है, देखिए आपकी मास्टर्स डिग्री में आपके 50% मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस लैंग्वेज में, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका इसकी क्वालिफिकेशन है। तो पीजीटी रीजनल लैंग्वेज की भी आपको रिक्रूटमेंट इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा वो देखने को मिलेगी। तो ये तो इसके साथ साथ साथियों जो एग्ज़ाम पैटर्न पे मैंने चर्चा की, तो आपका एग्ज़ाम होता है सीवीटी हो या पेन पेपर मोड पे हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो एग्ज़ाम में जो आपकी मार्क्स आते हैं टीजीटी में 120 में से, पीजीटी में से 130 में से, तो उसका परसेंटेज निकाल के 80% वेटेज आपका रिटन एग्ज़ाम का लिया जाता है, 20% वेटेज आपका जो इंटरव्यू होता है उसका होता है। तो इंटरव्यू आपका 200 नंबर में से होता है, 200 में से उसका 1/10 किया जाता है। सपोज 200 में से आपके 180 नंबर आए तो उसमें आपको 18 कर देते हैं, या पिछली बार 240 में से इंटरव्यू हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी परसेंटेज निकाल के 20% में उसको कन्वर्ट करके उसका जो प्राप्तांक है वो उसको ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार से 80:20 की रेशियो में आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो ये आपका नवोदय विद्यालय समिति का एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। मैंने आपको बता दिया कि टीजीटी की इस बार पहले रिक्रूटमेंट नहीं आती थी थर्ड लैंग्वेज में, बट इस बार मतलब पीजीटी की थर्ड लैंग्वेज में रिक्रूटमेंट नहीं आती थी नवोदय में, बट रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग पीजीटी थर्ड लैंग्वेज की भी पोस्ट जो है वो आएगी। तो आप लोग अपनी नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों एक और ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जो कि ईएमआरएस स्कूल चलाता है पूरे देश में। तो ईएमआरएस में भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है टीजीटी थर्ड लैंग्वेज या पीजीटी थर्ड लैंग्वेज, दोनों का ही जो स्टेटस है। जो आपका एनवीएस है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आपको ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और जो नेस्ट है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों का जो स्टेटस है टीचर्स का वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी ईएमआरएस के बारे में जान लेते हैं। साथियों ये ईएमआरएस का लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था वो है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की रिक्रूटमेंट है। आपको पीजीटी में आपकी थर्ड लैंग्वेज में किन पदों पर नियुक्ति आई थी वो आप देख लीजिए नोटिफिकेशन। इसमें आपका मराठी था, उड़िया था, तेलुगु था, संस्कृत था, बंगाली था और संथाली। तो इन पदों पर पिछले साल जो रिक्रूटमेंट आई थी ईएमआरएस में, तो इन पदों पर पीजीटी थर्ड लैंग्वेज के पदों की नियुक्ति हुई थी। और आपका जो टीजीटी है वो दिखा देते हैं। टीजीटी में थर्ड लैंग्वेज में इन पदों पर नियुक्ति हुई थी। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संथाली। तो अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के ईएमआरएस में। जो मैंने नवोदय में बताया था उसमें अगर उनमें से किस सब्जेक्ट में आपने किया है तो आप नवोदय में भी एलिजिबल हैं। तो वो डिपेंड करता है उस समय की रिक्रूटमेंट के ऊपर कि किन पदों पर थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि इतने ज़्यादा टीचर ज़रूरत होते नहीं है थर्ड लैंग्वेज के, तो वैकेंसी है। यानी जैसे मलयालम के 2 पदों
पे भर्ती थी। तो अगर मलयालम के दोनों पद भर गए तो अगली बार रिक्रूटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है। बाकी अगर आपने इन भाषाओं में अगर पीजी या आपका ग्रेजुएशन किया है और साथ में बीएड है, तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन में टीजीटी थर्ड लैंग्वेज या पीजीटी थर्ड लैंग्वेज बन सकते हैं। तो इन पदों पे आपका ईएमआरएस में आया था पीजीटी के पदों पर रिक्रूटमेंट, टीजीटी के पदों पर रिक्रूटमेंट, और पीजीटी का मैंने बता दिया है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न जो मैंने बताया वो बिल्कुल सेम है जैसे आपका नवोदय में मैंने डिस्क्राइब किया है। सेम पैटर्न आपका ईएमआरएस में है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न है, 120 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का टाइम है, और इसमें 30 जो आपका क्वेश्चन है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट है, जो कि आपका उसमें होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसके अलावा सेम पैटर्न है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर, डोमेन नॉलेज आपका 80 नंबर। तो टोटल 120 नंबर में से आपकी मेरिट बननी है, और 30 नंबर आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं जो कि फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। और एक खास बात है यहाँ पे ये है कि आपका टीजीटी या पीजीटी में ईएमआरएस में कोई इंटरव्यू नहीं है, जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति में आपका इंटरव्यू होता है, यहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो टीजीटी थर्ड लैंग्वेज या पीजीटी थर्ड लैंग्वेज की स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ईएमआरएस के लिए कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नवोदय के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। अगर इसके टीजीटी थर्ड लैंग्वेज या पीजीटी थर्ड लैंग्वेज के रिगार्डिंग अगर आपकी और भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी फिर भी और भी कोई बड़ी समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। आपकी जो सवाल हैं उनके जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। एक क्राइटेरिया और है वो मैं बता देता हूँ कि आपका जो नवोदय है उसमें 50% वाला क्राइटेरिया होता है, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके 50% रहे हों, और आपके सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि उस भाषा में भी आपके 50% रहे हों फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जोड़ के। ईएमआरएस में 50% वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप अगर सिर्फ पास भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका 50% वाला क्राइटेरिया आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आप नवोदय के लिए भी एलिजिबल है। अगर 50% नहीं है आपके तो आप नवोदय के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हैं, आप सिर्फ ईएमआरएस के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे बेसिक एजुकेटर के साथ। अपने जो एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। देखिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, आप लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।